Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 9th, Boys High School, Kotari Zone Mawar, I am your mathematics sir Abdul Ghaffar Thakur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. प्यारे तलबा व तालिबात, आप तमाम को मेरी तरफ से खुश आमदीद पेश खिदमत है। मुझे उम्मीद है कि आप सही सलामत से होंगे और अपने अपने घरों में अपनी किताबों के साथ जुड़े होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जो यहाँ पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द टॉपिक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, और जो एक्सरसाइज है वो है 7.1। आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है मैथमेटिक्स की इसका जो पेज नंबर है 151 वो सामने रखें। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको मैं पढ़ूंगा और आप अपना ध्यान क्वेश्चन की जानब रखें। इंशाल्लाह रहमान मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से ये कोशिश करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, यानी कि ज्योमेट्री में है, ये पोर्शन जो पढ़ रहे हैं वो ज्योमेट्री का पोर्शन है। इसमें जो फिगर्स होते हैं, डायग्राम्स, इनका जो अहम रोल बनता है, आप उनकी तरफ इस तरह जो ध्यान दें, अपना जो अटेंशन है वो आप कंसंट्रेट रखें क्वेश्चन की जानब। क्वेश्चन जो है ये मैंने लिख के रखा है, मैं पढ़ूंगा, आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखें। क्वेश्चन है AD एंड BC और इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट AB। प्यारे बच्चों, ये जो फिगर यहाँ पर नीचे है मैंने बनाई है, जो इसकी नंबरिंग है वो है 7.18। इसमें जो है AD एंड BC, यहाँ पर देखिए आप, AD दिस लाइन सेगमेंट AD और जो BC है, these two line segments they are equal perpendiculars। आप जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो जिस लाइन पर भी डाला जाएगा वो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, जो AD है, एक तो ये 90 डिग्री एंगल बनाता है AB पर, इस लाइन सेगमेंट पर, पूरे लाइन पर। इसके अलावा AD और जो BC है, यहाँ पर जो ऊपर जो BC लाइन सेगमेंट है, ये भी इसी AB पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, यानी कि परपेंडिकुलर्स हैं दोनों। इसके साथ साथ ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल भी हैं, ये क्वेश्चन में हमें दी हुई है इंफॉर्मेशन है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। हमें क्या प्रूव करना है, दिखाना है कि जो CD है, ये है लाइन सेगमेंट CD। आप यहाँ पर इस तरह देखें, CD दिस लाइन सेगमेंट CD, ये CD बाइसेक्ट्स, ये बाइसेक्ट करता है AB को, यानी कि ये AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है या काटता है। बाइसेक्ट मीन्स जो हिस्से बराबर होंगे उनको हम कहते हैं बाइसेक्ट, यानी इक्वल, विच विल दैट लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स अनदर लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इट मीन्स बाइसेक्ट। अदरवाइज वी कैन से दैट इंटरसेक्ट वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाइसेक्ट जो है इसका खास मतलब होता है कि ये इक्वल पार्ट्स में किसी भी लाइन को डिवाइड करता है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि AB जो है वो CD के जरिए बाइसेक्ट हो जाता है। इट मीन्स दैट वी हैव टू शो और वी हैव टू प्रूव दैट AO इज इक्वल टू BO। ये हमें प्रूव करना है या शो करना है, दिखाना है। ठीक है, चलिए, ये था क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को यहाँ पर प्रूव करने के लिए यहाँ पर स्टेप लिखेंगे, किस तरह करेंगे। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का कि हमें इसमें 3 चीज़ें अहम लिखनी पड़ती हैं। कभी कभी हमें दूसरा भी एक ऐड करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन को प्रूफ में ही ऐड कर सकते हैं और अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पहले हमें तो ये फिगर बनानी है, ये एक्यूरेट होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए फिगर। ठीक है, गिवन जो है, क्योंकि ये फिगर है, आप देखते हैं यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स बनती हैं, हमारे पास 2 ट्रायंगल्स यहाँ पर बनती हैं। एक है BOC, ये ऊपर वाली ट्रायंगल, और दूसरी जो है वो है AOD, नीचे वाली ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, बिल्कुल ये एक दूसरे के अपोजिट में या मध्य मुकाबले में कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं या बनते हैं। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हैं ये इस फिगर में। आप क्या करेंगे, पहले ये फिगर जो है आप अपना पेंसिल और स्केल जो है इनके ज़रिए इस फिगर को आप एक्यूरेट और बहुत ही खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। ठीक है, बार बार ट्राई करें, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और AD जो है BC, दोनों इनको परपेंडिकुलर डालकर उनको इक्वल भी बनाएंगे। ठीक है, हाँ,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं गिवन। गिवन जो होता है, एक्चुअली गिवन जो है वो क्वेश्चन ही होता है, लेकिन हम डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम अपने वर्ड्स में इसको लिखते हैं। यानी कि ये फिगर है, इन द गिवन फिगर, जो फिगर दी हुई है इसमें ए डी एंड बी सी और द इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट ए, बस इतना ही हमें एक ही लाइन में हम लिखते हैं इस सवाल में गिवन कि यहाँ पर जो फिगर दी हुई है इसमें ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर्स है ए बी पर, बस इतना ही लिखना है, ये गिवन है, दी हुई है इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम टू प्रूव, यानी प्रूव क्या करना है, हमें क्या साबित करना है, साबित क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो सी डी, ये सी डी लाइन सेगमेंट जो है, इट बाइसेक्ट्स ए बी, ये ए बी को दो बराबर पार्ट्स या हिस्सों में तकसीम या डिवाइड करता है। और यहाँ पर मैंने लिखा इसका मतलब कि बी ओ जो है, बी ओ दिस लाइन सेगमेंट इट इज इक्वल टू ए ओ, वी हैव टू शो दैट बी ओ इज इक्वल टू ए ओ। जब हम ये प्रूव करेंगे या दिखाएंगे, साबित करेंगे कि बी ओ इज इक्वल टू ए ओ, इट मीन्स दैट सी डी bisects AB at point O, or we can say in another way that AB is bisected at the point O। दो चार तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके से हम ये इसको लिख सकते हैं, लेकिन मफहूम जो है, माने जो है वो निकलता है, वो एक ही निकलता है, सेम निकलता है, ठीक है। अब हम प्रूफ जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें, वो प्रूफ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हम पहले इन दो ट्रेंड्स के लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम ये हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ए ओ डी, एंड ट्रायंगल ए ओ डी। इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। इसका हम रीज़न लिखेंगे गिवन, ये दी हुई है, ठीक है। दूसरा देखिए, ये एंगल सी बी ओ, ऐसे एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ, ईच इज 90, दोनों 90 डिग्री हैं, ये भी गिवन है, ईच इज 90 डिग्री। इसके अलावा we take this angle and this angle, these are vertically opposite angles, ये दोनों जो हैं ये vertically opposite angles हैं। हम ये जानते हैं कि vertically opposite angles are always equal। we write here that angle BOC is equal to angle AOD। यहाँ पर इनका रीजन लिखेंगे हम vertically अपोजिट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल BOC इट बिकम्स कॉन्ग्रुएंट। ये है, पहले बच्चों आप यहाँ देखिए, ये जो सिंबल है इट इज़ यूज्ड फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। यानी कॉन्ग्रुएंट सिंबल जो है वो ऐसे हम लिखते हैं, ये मैंने आपको पहले भी 2-4 बार बताया है। ट्रायंगल BOC बिकम्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD। इसके दो एंगल्स और एक साइड, इसके भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक साइड। यहाँ पर लिखेंगे हम AS रूल के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट बनते हैं या हो जाते हैं, ठीक है। शाबाश। हेंस BO इज इक्वल टू AO, BO हम इस ट्रायंगल का ये साइड लेते हैं और AO जो है इस ट्रायंगल का यही कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड AO बनता है। यहाँ पर लिखेंगे हम इसका रीजन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं या इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इसको हम शॉर्ट लिखते हैं CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। जब हमने ये प्रूव किया कि BO जो है वो AO के बराबर है, इसका मतलब है कि CD बाइसेक्ट्स AB। देयरफॉर
we can say that CD bisects AB। ठीक है, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो CD है ये AB को बाइसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O, ये भी लिखते हैं एट O। ठीक है, एट O। ये हमें प्यारे बच्चों ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये था आज का क्वेश्चन और टॉपिक जो है फ्रॉम कांग्रेस ट्रायंगल्स एंड चैप्टर नंबर 7 एंड एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 151 फॉर द क्लास 9th स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह वॉच किया होगा। आप घर पर भी इन क्वेश्चंस को जो मैं आपको रोज़ाना जो रेगुलर बेस पर आपको डिलीवर कर रहा हूँ आपके लिए, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे। इनकी जो डायग्राम्स है आपकी जो इनकी जो रिलेटेड फिगर्स हैं इनको आप अच्छी तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल डिवाइस से बहुत ही इनको ब्यूटिफाई करेंगे ठीक तरीके से। फिर इनको आप लिखेंगे अलग अलग गिवन जो है कैसे लिखा जाता है, टू प्रूव में क्या होता है, कौन सी चीज़ें टू प्रूव में लिखनी पड़ती हैं और प्रूफ को कैसे लिखा जाता है। ये आप घर पर इनको बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह वॉच किया होगा और आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल।